वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। और काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सर और वीडियो डालिए, काफ़ी लास्ट वीक काफ़ी बिजी था वेडिंग सिचुएशंस वगैरह में। अब चलते हैं एनालिसिस वगैरह की तरफ, देखेंगे एक और एनालिसिस, पेनी स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। और जैसा लास्ट टाइम भी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस सिखाए थे, चलते हैं एक और एनालिसिस की तरफ। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा चैनल, यस बिफोर दैट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट टू 35,000। इट इज नॉट अबाउट मी कि मैं वीडियो डालता हूं, बट यस ये सब आप लोगों का प्यार है, ये सब आप लोगों का सपोर्ट है कि हमारी फैमिली यहां तक 35,000 पे पहुंची है और मोस्ट प्रोबेबली 35 lakhs तक भी जाएगी विद ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वंस अगेन। यहां पर मैंने लास्ट 2 हफ्ते पहले 10-12 दिन पहले स्टॉक का वीडियो डाला था। पेनी स्टॉक का ₹5.5 के आसपास था, जो कि हो चुका अब ₹11। तो यहां पर काफी लोगों ने बोला कि सर हाथ में आया ही नहीं, बैक टू बैक सर्किट लगता गया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और एनालिसिस करेंगे, एक और वीडियो देखेंगे, एक और स्टॉक के, पेनी स्टॉक के ही एनालिसिस डालूंगा। और बाकी स्टॉक के एनालिसिस तो जैसे क्लीन साइंस हो गया, एनएक्सटी डिजिटल हो गया, मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे डालता रहता हूं। अगर आपने वहां ज्वाइन नहीं किया है, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो देखते हैं एक और एनालिसिस। पेनी स्टॉक है तो किस तरीके से काम रहेगा, सब आज की वीडियो में रहेगा। डू नॉट स्किप वीडियो। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, स्टॉक का नाम देखा, चलो जल्दी से ढेर सारा बाय कर लिया, मनी मैनेजमेंट पे, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस ही नहीं किया। डू नॉट डू दोज थिंग्स, वो काम मत करना। नी स्टॉक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ। लास्ट वीडियो में भी मैंने यहां पर पेन पे पूरा एक्सप्लेन किया था। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, जरूर देख लो, 1 या 2 मिनट लगेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है भंडारी होइजरी। भंडारी होइजरी जो कंपनी है, होइजरी स्टॉक्स, होइजरी के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। अब यहां पर कंपनी के बारे में देखो, मैंने ट्विटर स्पेस और हर जगह पे भी यही चीज बोली थी कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले चार्ट कंप्रेस करके देखता हूं चल क्या रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक लास्ट 7-8 साल से सेम रेंज में ही घूम रहा है। तो यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बढ़िया है ही है। अब यहां पर जो देख के लग रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है, यहां देख के अब लग रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है। क्यों देख के लग रहा है, ये वॉल्यूम देखो, यानी कि यहां पर कोई ना कोई एंट्री लेने के लिए बिंदास बैठा हुआ है। ये हैवी 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 वॉल्यूम है और मैसिव वॉल्यूम्स है इन कंपैरिजन टू दीज लास्ट 2-3 ईयर्स। 2018, 2019, इवन 2020 में भी कोई वॉल्यूम नहीं थी। यहां जाकर वॉल्यूम दिसंबर 2020 में वॉल्यूम्स ने पिक करना स्टार्ट किया है। चलो अब सबसे पहली चीज तो एक चीज क्लियर करते हैं, वापस से वो चीज एक्सप्लेन करता हूं जो मैंने उस वीडियो में भी बोली थी। सबसे पहली चीज, पेनी स्टॉक में कितना पैसा डालना है। पेनी स्टॉक में हमको डालना है 1 या 2% ऑफ कैपिटल। 1 और 2% पैसा ही डालना है कैपिटल का पेनी स्टॉक में। द रीजन इज वेरी सिंपल, पेनी स्टॉक 1 या 2 दिन में, 2 या 10 दिन में पैसा नहीं बना के देते, काफी टाइम लगता है। तो जब यहां पे टाइम लगता है तो इतने टाइम में पैसा स्टक रहता है। कई बार क्या होगा, अगर आप बाय करते हो ₹5 का स्टॉक, ये चला गया सपोज करो 5, जैसे अगर इसी स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, किसी ने अगर ढेर सारा, पहले भी ₹5 था, पहले भी यहां पर ये 2, ढाई, ₹3 था, किसी ने अगर उस टाइम पे ढेर सारा क्वांटिटी बाय करा होता तो ये पैसा स्टक हो जाता। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना, 1 और 2% ही डालना है कैपिटल का। ये नहीं कि ढेर सारा डाल लो, 10%, 15%, 20%, रातों रात वो काम नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन आया कि भंडारी होइजरी यहां पर किस तरीके से काम करेगा, कंपनी के बारे में देखते हैं। ये नहीं कि सीधा चार्ट देखा, हाँ जी स्टॉक का नाम है, बाय कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगी कि अभी भी कंपनी 1 पैसे के आसपास का डिविडेंड आ रहा है। नो डाउट काफी कम है लगेगा, बट ₹5 के हिसाब से तब भी अगर देखूं तो ये 0.2% के आसपास यील्ड दे रहा है कंपनी के। और भी मैंने यहाँ पे P&L अकाउंट हो गया, ये भी ओपन किया है। P&L अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट ही कंपनी का रेवेन्यू है, कुछ हाल खासा ग्रोथ नहीं देखा गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कंपनी यहाँ पर ₹5 के आसपास ट्रेड कर रही है। बट स्टिल अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ पर कंपनी स्टिल प्रॉफिट में है। पैट, इंटरेस्ट, सब कुछ के बाद 4, 5, 5, 5 और यहाँ पर कुछ 1.5 करोड़ के आसपास, स्टिल कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट। इतना है कि कंपनी प्रॉफिट बना लेती है।
और लास्ट मैंने यहाँ पर इसके क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखे, क्वार्टर रिजल्ट्स भी काफी अमेजिंग लग रहे थे। 62, 68, 77, 43, यहाँ डाउनफॉल आया वापस से 78। ये अभी तक 78 जो इनकी सेल्स दिखाई दी वो लास्ट 5 क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल्स दिखाई दी यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा ईपीएस दिखाई दिया, ये अमेजिंग चीज लगी। और ये ऑटोमेटिकली चार्ट में अब ध्यान से देखो रिफ्लेक्ट करने लगी है। सेल्स काफी अच्छी लग रही है यहाँ पर। कंपनी का प्रॉफिट भी अगर देखा जाए, नेट लॉस और प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब ये 1.19 है। ध्यान से एक चीज नोटिस करना, नेट प्रॉफिट 1.19 है, ये सिर्फ सितंबर क्वार्टर का है, जबकि लास्ट ईयर था ही 1.6 पूरे साल में। तो यानी कि ये पूरे साल से ही ज्यादा आगे एक क्वार्टर में, और अभी तो हमारे पास 2 क्वार्टर और पड़े हुए हैं। वापस से मैंने अगर इसकी बैलेंस शीट भी जब चेक करी कंपनी की तो काफी अमेजिंग लगा, क्योंकि 44, 48, 52, 50, 50, 60 तो कंपनी कांस्टेंट ही धीरे धीरे रिजर्व्स बढ़ा रही है। जो एक प्रॉब्लमैटिक थिंग लगी, वो प्रॉब्लमैटिक थिंग लगी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। रिजर्व्स भी हल्के हल्के बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। कंपनी को यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में काम करना पड़ेगा। जैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हुई तो होगा क्या, समझना इस चीज को। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कम हुई तो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, जो कि यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है, जो हमें ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में दिख गई। फाइनेंस कॉस्ट कम हुई, पैट बढ़ गया, डिविडेंड बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गया, हो गया सिंपल। तो ये थे फंडामेंटल टाइप ऑफ एनालिसिस भंडारी हॉइजरी के। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, कि यहाँ पर लेवल्स में क्या लग रहा है। सबसे अच्छी बात एक और चीज लगी जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है, जो कि इनका हाई पॉइंट यहाँ पर है 6.5 रुपए के आसपास। 6.5 रुपए के आसपास से यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस पूरे बन रहे हैं। यहाँ पर भी अगर मैं देखूं, जब से मार्च से रिकवरी आई, पेनी स्टॉक कभी नीचे ही नहीं गया। उसके बाद यहाँ से स्टॉक अभी भी हाइयर हाई ही बना रहा है। 5 रुपए का स्टॉक हाइयर हाई बना रहा है, और क्या चाहिए हमें। अगर जो मैं बात करूं यहाँ पर गैन लेवल से, तो जो मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं वो टारगेट कुछ नजर आ रहे हैं 16 रुपीज के आसपास। पहला टारगेट निकल आएगा गैन लेवल से, दूसरा टारगेट आएगा 25 रुपीज के आसपास। अब क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखूं, तो हमेशा हम लोग ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आई, वहां पर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रख सकते हो अपने चार्ट पर भी। सेम ट्रेंड लाइन स्क्रीन पॉज करना, सेम इमिटेट ट्रेड करने का ट्राई करना। तो यहां पर से जैसे ही जिस दिन स्टॉप नीचे गया ट्रेंड लाइन के, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं एग्जिट कर दूंगा। तब भी अगर मैं देखूं, रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल है। पेनी स्टॉक में 1 या 2% कैपिटल ही डालना है, दोबारा और दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये थे एनालिसिस भंडारी हॉइजरी के। एक और पेनी स्टॉक देखा, काफी लोगों ने बोला कि सर ग्रीन पावर हाथ में नहीं आया, तो एक और पेनी स्टॉक देखा, पूरे डिटेल एनालिसिस करे, तब जाकर एक स्टॉक मिला काफी अच्छा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।